उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं मैं जाऊं कहां। मेरे दिल का अंधेरा हुआ और घनेरा, मेरा दिल का अंधेरा हुआ और घनेरा, कुछ समझ ना पाऊं क्या होना है मेरा। मैं जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। 1973 में आई फिल्म धूंध का ये गाना है। धूंध राजस्थान की राजनीति पर और में फिलहाल धूंध है। धूंध में लिपटी हुई राजनीति है कोहरे में। मगर मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। यह कहना मना है, कहना मना है कि कोहरा घना है, क्योंकि घने कोहरे से निकलना है राजस्थान का मुख्यमंत्री। जेपी नड्डा ने 7:50 पर 16 मिनट का भाषण दिया और बताया राजस्थान के विधायकों को कि विकसित भारत कैसे बनाना है। विकसित भारत बनाने के बहाने जेपी नड्डा ने बता दिया कि पीछे खड़ा होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी के फैसलों के साथ खड़ा होना है। कहीं पे नजर थी, कहीं पे निशाना। और जेपी नड्डा का भाषण सुनने के बाद सब ऐसा मानना चाहिए कि मोदीमय हो जाएंगे, क्योंकि देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में सबसे बड़े नेता परीक्षक के रूप में भेजे जा रहे हैं। मतलब मसला भी बड़ा है, उलझन भी बड़ा है, रास्ता सूझ नहीं रहा है। लोग कहें रास्ता सूझा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि किसे हमें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना है, मगर वो भी मजे ले रहे हैं और जनता भी मजे ले रही है। बस उलझन में है तो बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करने वाले नेता। दिल का अंधेरा और घनेरा होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है जाऊं तो जाऊं कहां। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जाऊं तो जाऊं कहां। राजनाथ सिंह आएंगे तो कब आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके सिक्योरिटी पूरी जयपुर आ गई है। अभी मुंबई के कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं विकसित भारत के। कहा जा रहा है कल आ सकते हैं। और जैसा कि अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान की प्रतिक्रिया में कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है, एक बयान दिया है दिल्ली में कि सोमवार को अशोक गहलोत को जवाब मिल जाएगा। लोग कयास लगा लिए हैं कि सोमवार को बैठक हो सकती है। अब तो रविवार को बैठक नहीं होनी है, वैसे कल शाम को भी हो सकती है जब विधायक बुला लिए गए हैं तो, और राजनाथ सिंह आ रहे हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में मोदी ही गारंटी है और कोई दूसरा गारंटी नहीं है। इसलिए किसी भी गारंटी के बारे में आप मत सोचिए। सेंसेक्स की तरह, मैंने कहा ना, सेंसेक्स की तरह काम कर रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आज सबसे ऊपर चल रहे हैं केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं। और कहा गया, पता नहीं सच है या झूठ है, कि उनके कुछ मंत्रालय के भार हल्के किए गए हैं। दूसरे नंबर पर अभी वसुंधरा राजे चल रही हैं। तीसरे नंबर पर बाबा बालकनाथ, चौथे नंबर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पांचवें नंबर पर अश्विनी वैष्णव, और छठे सातवें आठवें पर किसी का नाम चला लीजिए आप। मगर लोग कह रहे हैं कि कोई ऐसा नाम आएगा कि सभी औंधे मुंह गिरे रहेंगे। ऐसा नाम आएगा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं किया होगा, और यही तो खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ऐसा नाम आएगा कि कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, देखते हैं क्या करना है। सब कैसे उनसे गोटियां बिठाते हैं, इसी चक्कर में पड़ जाएंगे। विरोध तो सब भूल ही जाएंगे। मगर क्या वसुंधरा राजे को ध्यान में रखकर ही राजनाथ सिंह को भेजा जा रहा है? क्योंकि वसुंधरा राजे का दिल्ली से लौटने का कार्यक्रम अब तक नहीं बना है, अब तक नहीं बना है। हो सकता है कल आ जाए। मगर राजस्थान के लोग कौन बनेगा मुख्यमंत्री खूब खेल रहे हैं। और जेपी नड्डा का आज इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर
संदेश देना एक कड़ा संदेश है कि पार्टी के साथ रहना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। वैसे कांग्रेस से जुड़े नेता, कांग्रेस से जुड़े पूर्व मंत्री और पत्रकार इन दिनों वसुंधरा राजे के साथ सहानुभूति रखने लगे हैं कि वसुंधरा मुकाबला करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये नुकसान ही कर रहे हैं वसुंधरा राजे का, कोई भला नहीं कर रहे हैं। मगर सियासत इसी को कहते हैं। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज दिन भर जो खेल हुआ मैंने आपको बता दिया। मगर ये समझने की बात है कि मध्य प्रदेश का वक्त तय हो गया, छत्तीसगढ़ का वक्त तय हो गया, फिर राजस्थान में ऐसा क्या पेंच फंसा हुआ है कि बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि विधायक दल की बैठक कब होगी। और ये तय नहीं कर पाना एक बड़ा संदेश दे रहा है, क्योंकि 15 ही ज्यादा हैं और 5 निर्दलीय, 120 मान लीजिए, 120 में से 21 के खिसकने का भी डर है क्या? ऐसा है नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये विलंब होने से लोगों में शंका पैदा हो रही है। मगर क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजे ले रहे हो कि देखो बूझो तो जाने। खैर, लोग मजे में कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में 17 पेपर लीक हो गए। यहां विधायक दल की बैठक की खबर और मुख्यमंत्री कौन बनेगा यही लीक नहीं हो रहा है। लीक ऐसे नहीं हो रहा है कि अगर राजनाथ सिंह आते हैं, विधायकों से बात करते हैं और फिर बता देते हैं इसलिए कि वो नाम लेकर आए, ऐसा भी नहीं है। कहा जा रहा है वो आएंगे, बात कर लेंगे, फिर एक फोन कॉल आएगा और सुना देंगे, चले जाएंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जब रविवार को छत्तीसगढ़ में, सोमवार को मध्य प्रदेश में, तो क्या पता राजस्थान में मंगलवार को हो। अब ये क्या कड़ियां जोड़ने वाली बात हो गई, क्योंकि कोई खबर तो मिल नहीं रही है। क्या पता हम आपसे बातचीत कर रहे इसी बीच कोई खबर आ जाए कि विधायक दल की बैठक कल है, परसों है, तरसों है, इतने बजे है। कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है बीजेपी में, क्योंकि पर्दा है पर्दा, और पर्दा कब हट जाए पता नहीं। लौटते हैं कांग्रेस की तरफ। आज हार पे हाहाकार था दिल्ली में। क्या हुआ? ये गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीर थी जो मैंने पीछे लगा रखा था। किस तरह से जोधपुर में आज मंदिरों में पूजा करने गए, उसके बाद खबर फैली थी। मगर दिल्ली में मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की, और राहुल गांधी भी बैठे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में। राहुल गांधी जिस गंभीर, वो दिखाएंगे फोटो को, राहुल गांधी जिस गंभीरता के साथ पढ़ रहे थे, जो कुछ लिखकर ले गए थे, ये देखिए, ये महेंद्र सिंह मालवीय हैं, ये सचिन पायलट हैं, ये हरीश चौधरी हैं, ये सीपी जोशी हैं, गौरव गोगोई हैं और अशोक गहलोत हैं। सर झुके हुए हैं, बस सर। सचिन पायलट ने आराम से उठा रखा है, और ये राहुल गांधी गंभीरता के साथ पढ़ रहे हैं जो भी रिपोर्ट आई है। और उसके बाद सरदार जी आए थे अगल बगल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को खड़ा करके बयान देकर चले गए। पीछे खड़े थे गोविंद सिंह डोटासरा, आज धक्का देकर आगे नहीं आए। मगर जो बात हुई कि राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हमने कैंपेन किया क्या, हम चुनाव लड़े क्या। आपको याद है कैंपेन कमेटी का मुखिया किसे बनाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? गोविंद राम मेघवाल को। तब भी मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। सचिन पायलट को रोकने के लिए दलित के नाम पर गोविंद राम मेघवाल को सौंप रहे हैं कैंपेन कमेटी का इंचार्ज, जो अपने कैंपेन से बाहर नहीं निकल सकते। राजस्थान की बात तो छोड़िए, मगर ये खेल बहुत खेला गया, छोड़िए इन खेलों को, कब तक इन खेलों के बारे में हम बातचीत करेंगे। मगर राहुल गांधी ने कहा कि जब इतना ही आप चुनाव अच्छा लड़ रहे थे तो आपने नैरेटिव क्यों नहीं सेट किया। कहा गया रिपोर्ट में कि देखिए हिंदू मुसलमान हो गया इसलिए हम हार गए। क्या बेतुका बहाना है ये। आदर्श नगर में नहीं हुआ, किशनपोल में नहीं हुआ, कमाल की बात है यार। फतेहपुर में नहीं हुआ जहां हाकम अली खां जीते। अरे 1-2 सीटों पर, बाबा बालकनाथ वाली सीट पर हो गया हिंदू मुसलमान, चंद्रभान सिंह आक्या वाली सीट पर नहीं हुआ जो निर्दलीय जीत गए। ये बहुत ही घटिया स्तर का बहाना है कि हिंदू मुसलमान हो गया और कन्हैया लाल की हत्या की वजह से हम हार गए। इससे घटिया बहाना कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राजस्थान में ये चुनाव हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ ही नहीं है। आप चले जाइए, चूरू चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, सीकर चले जाइए, नागौर चले जाइए, कहीं भी हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा था।
ये सरासर गलत है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बता रहे हैं लोगों को और समझा रहे हैं राहुल गांधी को। मगर उन्होंने समझाने की कोशिश की और राहुल गांधी ने आज अशोक गहलोत की तरफ देखा तक नहीं। ये बड़ा संदेश है कि राहुल गांधी की तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देखा तक नहीं। इससे ज्यादा और बेइज्जती नहीं हो सकती। मगर किसी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की पेशकश नहीं की। सरदार जी एक अजीब सा बहाना लेकर आए कि हमारा वोट शेयर कमोबेश वही है। अरे बढ़ा क्यों नहीं? राहुल गांधी ने पूछा बढ़ा क्यों नहीं, आप बताओ। राहुल गांधी ने कहा कि आपने कैंपेन किया, पोस्टर लगा लिया और घर चले गए, कोई भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं किए हैं और मुंह लटकाए अशोक गहलोत सब कुछ सुन रहे थे। आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जब सत्ता में आते थे तो अशोक गहलोत हावी रहते थे, सत्ता में हटते ही शीशराम ओला की चलती थी, वही प्रदेश अध्यक्ष बनाते थे और सीएलपी लीडर बनाते थे। शीशराम ओला नहीं है, उनकी शून्यता कौन भरेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बरक्स पता नहीं। क्या राहुल गांधी कोई साहसिक फैसला लेंगे या फिर वो भी उलझन में रहेंगे? पता नहीं। सचिन पायलट का क्या भविष्य होगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, सीएलपी बनेंगे या फिर महासचिव बनकर दिल्ली जाएंगे? क्योंकि एक शून्यता बड़ी है, एक शून्यता बड़ी है। कांग्रेस को समझना होगा बहानों के पीछे छिपने से कोई भी रास्ता आगे नहीं निकल सकता है। जो बहाना खोजने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, बहुत ही घटिया स्तर की बहाना है। ये ईमानदार समीक्षा नहीं कही जा सकती है। राजस्थान तक पर हम आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सबकी नजरें तो इसी पर है। कांग्रेस तो नेपथ्य में है, कांग्रेस की बातें फिर आगे कभी करते रहेंगे। चूंकि आज मीटिंग थी इसलिए करना लाजमी था। मगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है और मन की बात जब मोदी करें तभी पता चले। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।